दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको भारत के राज्य उत्तराखंड का एक शहर और हिंदुओं की पवित्र नगरी हरिद्वार के बारे में बताने जा रहा हूँ। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा सनातन हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। यह नगर निगम बोर्ड के नियंत्रित है। यह बहुत प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत गोमुख से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इसीलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वो स्थान जहाँ पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार का अर्थ हरि का द्वार होता है। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वो स्थान है जहाँ अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई थी, जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। वे 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। वे स्थान हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान पर महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ इस समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि से स्नान करते हैं। एक मान्यता के अनुसार वह स्थान जहाँ अमृत की बूंदें गिरी उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों तथा तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करने जैसा माना जाता है। हरिद्वार तीर्थ के रूप में बहुत प्राचीन तीर्थ है, परंतु नगर के रूप में यह बहुत प्राचीन नहीं है। हरिद्वार नाम भी उत्तर पौराणिक काल में ही प्रचलित हुआ है। महाभारत में इसे केवल गंगा द्वार ही कहा गया है। पुराणों में इसे गंगा द्वार, माया क्षेत्र, माया तीर्थ, सप्त स्रोत तथा कुब्जा मक्र के नाम से वर्णित किया गया है। प्राचीन काल में कपिल मुनि के नाम पर इसे कपिला भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कपिल मुनि का तपोवन था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगीरथ ने, जो सूर्यवंशी राजा सगर के पौत्र थे, गंगा जी को सतयुग में वर्षों की तपस्या के पश्चात अपने 60,000 पुरुषों के उद्धार और कपिल मुनि के श्राप से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर लाए थे। हरिद्वार नाम का संभवतः प्रथम उपयोग पद्म पुराण में हुआ है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में गंगा अवतरण के उपरोक्त प्रसंग में हरिद्वार की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए इससे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होने की बात कही है। हरिद्वार में हर की पौड़ी के निकट जो सबसे प्राचीन आवासीय प्रमाण मिले हैं, उसमें कुछ महात्माओं के साधना स्थल, गुफाएं और छिटपुट मठ मंदिर हैं। भृतहरि की गुफा और नाथों का दलीचा अर्थात प्राचीन स्थल माने जाते हैं। उसके पश्चात सवाई राजा मान सिंह द्वारा बनाई गई छतरी, जिसमें उनकी समाधि भी बताई जाती है। वर्तमान हर की पैड़ी
ब्रह्मकुंड के बीचों बीच स्थित है। यह क्षत्रिय निर्मित ऐतिहासिक भवनों में से इस श्रेष्ठ का सबसे प्राचीन निर्माण माना जाता है। इसके बाद उसकी मरम्मत वगैरह होती रहती है। उसके बाद से विगत लगभग 300-350 वर्षों से यहाँ गंगा के किनारे मठ, मंदिर, धर्मशाला और कुछ राजभवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ का प्रसिद्ध स्थान हर की पौड़ी है, जहाँ गंगा का मंदिर भी है। हर की पौड़ी पर लाखों यात्री स्नान करते हैं और यहाँ का पवित्र गंगा जल देश के प्राय सभी स्थानों में यात्रियों द्वारा ले जाया जाता है। प्रतिवर्ष चैत में मेष संक्रांति के समय मेला लगता है, जिसमें लाखों यात्री इकट्ठे होते हैं। प्रति 12 वर्षों पर जब सूर्य और चंद्र मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में अवस्थित होते हैं, तब यहाँ कुंभ का मेला लगता है। उसके छठे वर्ष अर्धकुंभ का मेला भी लगता है। इसमें कई लाख यात्री इकट्ठे होते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। यहाँ अनेक मंदिर और देव स्थल हैं। माया देवी का मंदिर पत्थर का बना हुआ है, संभवतः यह 10वीं शताब्दी का बना होगा। इस मंदिर में माया देवी की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति के 3 मस्तक और 4 हाथ हैं। लोगों का विश्वास है कि यहाँ मरने वाले प्राणी परम पद पाता है और स्नान से जन्मांतर का पाप कट जाता है और परलोक में हरिपद की प्राप्ति होती है। प्रकृति प्रेमियों के लिए हरिद्वार स्वर्ग जैसा सुंदर है। हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक बहुरूप प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। यह 4 धाम यात्रा के लिए प्रवेश द्वार भी है। उत्तराखंड के 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री। इसीलिए भगवान शिव के अनुयायी और भगवान विष्णु के अनुयायी इसे क्रमशः हरिद्वार और हरिद्वार नाम से पुकारते हैं। हर अर्थात शिव यानी कि केदारनाथ और हरि अर्थात विष्णु यानी कि बद्रीनाथ तक जाने का द्वार। हरिद्वार में दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं। हर की पौड़ी। हर की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य स्थान है। संभवतः वो यही स्नान करने से लोग आते हैं। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार यहाँ धरती पर भगवान विष्णु आए थे। धरती पर भगवान विष्णु के पैर पड़ने के कारण इस स्थान को हर की पैड़ी कहा गया है। बोल चाल के बाद हर की पौड़ी बन गया। उसे हरिद्वार का हृदय स्थल माना जाता है। मान्यता है कि दक्ष का यज्ञ हरिद्वार के निकट कनकल में ही हुआ था। महालिंग महापुराण में लिखा गया है। दूसरा मंदिर है चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी का यह सुप्रसिद्ध मंदिर गंगा नदी के पूर्व किनारे पर शिवालिक श्रेणी के नील पर्वत के शिखर पर विराजमान है। यह मंदिर कश्मीर के राजा सुचत सिंह द्वारा बनाया गया है। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार स्थानीय राक्षस राजाओं शुंभ निशुंभ के सेनानायक चंडमुंड को देवी चंडी ने यही मारा था। उसके बाद इस स्थान का नाम चंडी देवी पड़ गया। मान्यता है कि मुख्य प्रतिमा की स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने की थी। मंदिर चंडी घाट से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मनसा देवी की तुलना में यहाँ की चढ़ाई कठिन है, किंतु यहाँ चढ़ने उतरने के दोनों रास्तों में अनेक प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। माता चंडी के भव्य मंदिर के अतिरिक्त यहाँ दूसरी ओर संतोषी माता का मंदिर भी है। साथ ही एक और हनुमान जी का और माता अंजनी का मंदिर तथा हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा दर्शनीय है। मोरों को टहलते हुए निकट से सहज रूप से देखा जा सकता है।
मनसा देवी मंदिर भी यहाँ है। हर की पौड़ी से प्राय पश्चिम की ओर शिवालिक श्रेणी के एक पर्वत शिखर पर मनसा देवी का मंदिर स्थित है। मनसा देवी का सात्विक अर्थ है वह देवी जो मन की इच्छा पूर्ण करती है। मुख्य मंदिर में 2 प्रतिमाएं हैं, पहली 3 मुखों व 5 भुजाओं के साथ, जबकि दूसरी 8 भुजाओं के साथ। मनसा मंदिर तक जाने के लिए यूँ तो ट्रॉली, रोपवे आदि सुविधाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और ढेर सारे यात्री उनके माध्यम से मंदिर तक की यात्रा का आनंद उठाते हैं, लेकिन इस प्रणाली में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त मनसा देवी के मंदिर तक जाने हेतु पैदल मार्ग भी बिल्कुल सुगम है। यहाँ की चढ़ाई सामान्य है। सड़क से सीढ़ियों के बाद 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है, जिस पर युवा लोगों के अतिरिक्त बच्चे और बूढ़े भी कुछ देर रुकते हुए सुगमतापूर्वक मंदिर तक पहुंच जाते हैं। इस यात्रा का आनंद ही विशिष्ट है। इस मार्ग से हर की पौड़ी, यहाँ की गंगा की धारा तथा नील पर्वत के पास वाली गंगा की मुख्य धारा एवं हरिद्वार नगरी के एकत्र दर्शन करना अनोखा ही प्रभाव दर्शकों के मन पर छोड़ते हैं। प्रातःकाल यहाँ की पैदल यात्रा करके लौटने पर गंगा में स्नान कर लिया जाए तो थकावट का स्मरण ही न रहेगा और मन की प्रफुल्लता के क्या कहने। हालांकि धार्मिकता को ख्याल में रखकर लोग स्नान करने के बाद ही यहाँ जाते हैं। माया देवी का मंदिर भी यही बना हुआ है। प्राचीन मंदिर है और सिद्धपीठ माना जाता है। इसे देवी सती की नाभि और हृदय के गिरने का स्थान कहा जाता है। यह उन कुछ प्राचीन मंदिरों में से एक है जो अब भी नारायणशिला व भैरव मंदिर के साथ खड़े हैं। वैष्णो देवी माता मंदिर भी यहाँ है। हर की पौड़ी से करीब 1 किलोमीटर दूर भीमगौड़ा तक पैदल या ऑटो रिक्शा में जाकर वहाँ से ऑटो द्वारा वैष्णो देवी मंदिर तक सुगमतापूर्वक जाया जा सकता है। यहाँ वैष्णो देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। भारत माता मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर से कुछ ही आगे भारत माता मंदिर है। इस बहुमंजिले मंदिर का निर्माण स्वामी नित्यामित्र गिरि के द्वारा हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका लोकार्पण किया हुआ था। अपने ढंग का बिरला यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। सप्तऋषि आश्रम या सप्त सरोवर, भारत माता मंदिर के ऑटो द्वारा आगे बढ़कर आसानी से सप्तऋषि आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ आने पर सड़क की दाहिनी ओर सप्तधाराओं में बटी गंगा की निराली प्राकृतिक छवि दर्शनीय है। कहा जाता है कि यहाँ तपस्वियों ने तपस्या की थी। उनकी तप में बाधा न पहुंचाने के लिए गंगा ने 7 धाराओं में बढ़कर अपने आगे बह रही थी। गंगा की छोटी छोटी प्राकृतिक धाराओं की शोभा पहाड़ से टूटकर आए पत्थरों से असंख्य टुकड़ों के रूप में बहुत दर्शनीय है। यहाँ सड़क की दूसरी ओर सप्तऋषि आश्रम का निर्माण किया गया है। यहाँ मुख्य मंदिर शिव जी का है। उसकी परिक्रमा में सप्तऋषियों के छोटे छोटे मंदिर दर्शनीय हैं। स्थान प्राकृतिक शोभा से परिपूर्ण है। अखंड अग्नि प्रज्वलित होती है और कुछ दूरी पर सप्तऋषि के नाम पर 7 कुटिया बनी हैं, जिसके आश्रम में लोग रहते हैं। शांति कुंज गायत्री विद्यापीठ, सुप्रसिद्ध मनीषी श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा स्थापित गायत्री परिवार का मुख्य केंद्र शांति के उत्तर द्वार से ऋषिकेश जाने के मार्ग पर विशाल परिसर में एक दूसरे से जुड़े अनेक उपखंडों में बटा आधुनिक युग में धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों का एक अन्यतम कार्यस्थल है। यहाँ का सुचिंतित निर्माण तथा
अन्यतम व्यवस्था सभी क्षेत्रों में बढ़िया है। कनखल, हरिद्वार की उपनगरी कहलाने वाला कनखल हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। यहाँ विकट आबादी में बाजार हैं। आबादी वाले तीर्थ स्थानों में हरिद्वार का सबसे प्राचीन तीर्थ कनखल ही है। विभिन्न पुराणों में उसका नाम स्पष्ट उल्लिखित है। गंगा की मुख्य धारा से हर की पौड़ी में लाई गई धारा कनखल में पुनः मुख्य धारा मिल जाती है। महाभारत के साथ साथ अनेक पुराणों में भी कनखल में गंगा विशेष पुण्यदायी मानी गई है, इसलिए यहाँ गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कनखल में ही दक्ष ने यज्ञ किया था। यह इस यज्ञ का शिवगणों ने विध्वंस कर डाला था। उक्त स्थान पर दशेश्वर महादेव का प्रतिष्ठित मंदिर है। पार्वत शिवलिंग, कनखल में श्री हरिहर मंदिर के निकट ही दक्षिण मंदिर में पार्वत शिवलिंग का मंदिर है। यह उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 8 मार्च 1986 को किया था। यहाँ पारद से निर्मित 151 किलो का पार्वत शिवलिंग है। मंदिर के प्रांगण में रुद्राक्ष का एक विशाल पेड़ है, जिस पर रुद्राक्ष के अनेक फल लगे रहते हैं, जिसे देखकर पर्यटक आश्चर्य मिश्रित प्रफुल्लता का अनुभव करते हैं। दिव्य कल्प वृक्ष वन, यहाँ दिव्य कल्प वृक्ष वन भी है और उसके बाद पतंजलि योग पीठ भी है। गहन धार्मिक महत्व के कारण हरिद्वार में वर्ष भर कई धार्मिक त्यौहार आयोजित होते हैं, जिनमें प्रमुख है कबद मेला, सोमवती अमावस्या, गंगा दशहरा, गूगल मेला, जिसमें लगभग 30-35 लाख लोग भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कुंभ मेला भी आयोजित होता है। हर 12 वर्षों में मनाया जाता है, जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है। कुंभ मेले के पहले लिखित साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, हरिद्वार से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल जोशी 03 को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।